हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुभम और मैं आपके अपने चैनल टाइम साइकिल थ्योरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे 530 स्ट्रेटजी क्या होती है एवं इसको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है, एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। यदि इस वीडियो को आपने ध्यान से देख लिया तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में एक नई शुरुआत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या एवं किस प्रकार से काम करता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि एक्चुअल में 530 स्ट्रेटेजी है क्या। मेरे को काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर 530 स्ट्रेटेजी के बारे में स्टेप बाय स्टेप हमको भी सिखाइए ताकि हम भी प्रॉफिट कमा सकें, क्योंकि मेरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो 530 स्ट्रेटेजी का काफ़ी अच्छे से यूज करते हैं। और यदि मैं कहना चाहूँ तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि 530 जो है, ये जो 530 स्ट्रेटेजी है एक्चुअल में क्या होता है कि पूरा मार्केट इसी में घूमता है। टाइम साइकिल थ्योरी का सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही है और ये बहुत ही एडवांस लेवल की स्ट्रेटेजी है। यदि आप इसको ध्यान से समझ लोगे तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकाल पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ ड्रॉ डाउन करके रखा है। तो एक्चुअल में इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है और क्या आपको यहाँ पर यूज करना है, मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप कभी भी देखना कि हमको क्या करना होता है कि डे का टाइम फ्रेम का जो कैंडल होता है, ठीक है। यदि आपको करंट वर्किंग डे में काम करना है तो सबसे पहले आपको डे के टाइम फ्रेम की कैंडल चेक करना है। मैं अभी फिलहाल बुलिश कैंडल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। बुलिश कैंडल मतलब यदि मान लो आपके डे के टाइम फ्रेम में प्रीवियस डे में कैंडल यदि बुलिश है तो हमको 530 में कौन सा सेटअप एग्जीक्यूट करना है हम उसके बारे में जानेंगे। सेल साइड का सेटअप मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दो कि यदि मान लो मेरे पास वन डे के टाइम फ्रेम की कैंडल यदि बुलिश है तो ये 530 की जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है ये 530 की कैंडल हुई आपकी। तो 530 की जो ये कैंडल है इसका ओपीआर क्या है, ओपन प्राइस वैल्यू ये है और क्लोजिंग प्राइस वैल्यू क्या है ये है। तो ओपन जो इसका डिफरेंट आएगा, डिफरेंट कैसे निकालोगे आप, 530 कैंडल का आपको डिफरेंट निकालते आना चाहिए। तो 530 का कैंडल का यदि आप डिफरेंट निकालोगे तो यहाँ पर मेरे पास रेंज कितनी आई 530 कैंडल की, 216 पॉइंट, ठीक है। अब इस 216 पॉइंट को मैं क्या करूंगा कि यहां ध्यान से देखो, इस 216 पॉइंट की मैं रेंज मार्कआउट करूंगा इसके सीपीआर से, ठीक है। इसी कैंडल के सीपीआर से मैं इस कैंडल की रेंज को काउंट करूंगा और ये जो लेवल मेरे पास आएगा इस लेवल को मैं मार्कआउट करूंगा, जैसे कि मैंने यहां पर मार्कआउट करके दिखाया है। अब यहाँ पर एक चीज आप समझो कि ये जो लेवल मैंने मार्कआउट करा हूं ये सीपीआर वैल्यू मेरे पास कहां से आई, ये 530 की जो रेंज है इसके अकॉर्डिंग मेरे पास 216 पॉइंट की रेंज मैंने निकाला। और सेम ओपीआर इसका ओपन प्राइस जो वैल्यू रहेगा आपको वापस से ये 216 पॉइंट इसके हाई से लगाना है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनो, जब हम इसका रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है, रेंज आपने निकाल लिया, सबसे पहला काम। अब मार्केट को क्या है, ये 530 के बाद कैंडल क्या होगा कि मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा। यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर जैसे ही मार्केट आता है ये रेड कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बना के ही नीचे आएगा मार्केट। जैसे ही रेड कैंडल बना के इस पॉइंट के आसपास आता है तो 530 के बाद, ठीक है, 530 AM के बाद ये ट्रेड आपका कभी भी एग्जीक्यूट हो, चाहे वो 6 बजे हो सकता है चाहे वो 7 बजे हो सकता है, ठीक है। ये आपकी जो टाइमिंग है इसके अकॉर्डिंग इस रेंज के आसपास आता है मार्केट तो आप यहाँ पर एक बाय की एंट्री एग्जीक्यूट करोगे विदाउट कंफर्मेशन के इस रेंज में, क्योंकि ये आपका पिन पॉइंट एरिया होगा। मैं बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा, अभी मैं फिलहाल आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि बाय का सेटअप हमको किस रूल्स के अकॉर्डिंग करना। सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पर यदि डे के टाइम फ्रेम की कैंडल आपकी बुलिश है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस 530 की कैंडल को मार्कआउट करना है। मार्कआउट करने के बाद इसकी रेंज को काउंट करना है। रेंज हो सकता है कि आज 216 पॉइंट आई, कल की कैंडल 300 पॉइंट की हो, तो आप मार्कआउट लेवल क्या करोगे, 300 पॉइंट का मार्कआउट लेवल करोगे, ठीक है। जैसे ही आपका जो रेंज है उसको मार्कआउट आप करके रखते हो तो मार्केट कभी भी देखना कुछ इस तरीके से आएगी, आपकी एंट्री यहाँ एग्जीक्यूट होगी। 300 पॉइंट का आपका यहाँ पर जो 300 पॉइंट की जो रेंज है या 216 पॉइंट की जो रेंज आई, आप यहाँ पर
लगभग लगभग 153 पॉइंट से 200 पॉइंट का ए सेल लगाओगे मार्केट में, और टारगेट आपका क्या रहेगा, इसी रेंज का हाई। डेट मीन्स यदि 530 कैंडल का 216 पॉइंट की जो रेंज आपकी आई है, 216 पॉइंट आपने नीचे लगाया, तो ये 216 पॉइंट और ये जो आपका ओपीआर वैल्यू है, ठीक है, यहां से भी 216 पॉइंट, तो पेंडिंग मूव मार्केट का क्या होगा, ये आला होगा। तो आप यहां पर एंटर करोगे और यहां इस तरीके से कैंडल बनते हुए धीरे 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 इस तरीके से आपके टीपी की ओर जाएगी। ये बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है, मैं इसको बैक टेस्ट करके दिखाता हूं, तो उसमें भी आप लोग इसको ध्यान से देख लो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं कि चार्ट में किस प्रकार से, मैं बैक टेस्ट भी करके आप लोगों को दिखाता हूं कि 530 स्ट्रेटेजी हो किस प्रकार से काम करिए। तो मैं यहाँ से जो इसमें जो आपको कैंडल दिखाई दे रही, तो आपको बुलिश कैंडल जो देखना रहता है, ये हमारी एक बुलिश कैंडल है, हम इसका भी बैक टेस्ट करेंगे। ये हमारी बुलिश कैंडल है, इसका भी बैक टेस्ट करेंगे। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसके कुछ रूल्स अलग हैं। तो ये जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं ये रूल्स के बारे में बताऊंगा कि यदि मान लो आपकी जो डे के टाइम फ्रेम की कैंडल काफ़ी बड़ी बनती है, यदि ये 2 दिन के हाई को निकाल लेती, तो इसके कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस बुलिश कैंडल के बारे में बता रहा हूं और इस बुलिश कैंडल के बारे में 530 को टेस्ट करके बताता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि आप 530 कैंडल को मार्क आउट करोगे। यदि मान लो आपको इस वर्किंग डे में काम करना, तो आप इसको मार्क आउट करोगे। तो ठीक है, हम क्या करते हैं कि यदि हमारे पास ये वाला डेटा पॉजिटिव है, मतलब डे की टाइम फ्रेम की कैंडल यदि हमारे पास बुलिश है, तो हमको क्या करना है कि 530 कहाँ पर बनेगा, ये वाली कैंडल में बनेगा। ठीक है, तो मैं किसको मार्क आउट करूंगा, इसको मार्क आउट करूंगा। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा सेटअप ने काम किया। ये इसको मार्क आउट कर लिया। यदि ये वाली कैंडल, ये एक्चुअल में क्या होता है कि 530 में कैंडल क्लोज, 1 डे की टाइम फ्रेम की कैंडल 530 में क्लोज हो जाती है। नई ओपनिंग कैंडल आपको यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट वर्किंग मतलब 2 मार्च में मेरे को काम करना है, तो मैं 1 मार्च का डेटा को देखूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको, ठीक है, ध्यान से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ मैं फर्स्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता हूँ और ये देखो मेरे पास डेटा यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको सबको हटा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। 530 का आपने क्या करें, लेवल मार्कआउट कर लिए। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि 530 की कैंडल आपको मिल गई। हमारा प्रीवियस डेटा क्या था, पॉजिटिव था। तो 530 की कैंडल को हमने सबसे पहले क्या करे, मार्कआउट करे। मैंने इसकी रेंज निकाल लिया, कितने पॉइंट आ रही है रेंज, 101। ठीक है, यहाँ पर जो आपको रेंज मिली कितने, 101 पॉइंट की मिली। तो सबसे पहले हमारा रूल्स क्या है, यदि हमको बाय साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो हम इसी रेंज को मार्कआउट करेंगे। ये जो आपके पास कैंडल की जो रेंज आ रही है, इसी रेंज को हम कैंडल के सीपीआर, सीपीआर जो वैल्यू रहती, क्लोजिंग प्राइस वैल्यू, वहां से मार्कआउट करेंगे, सेम रेंज को निकालेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये लेवल मार्कआउट कर लेंगे। ठीक है, ये लेवल आपने मार्कआउट कर लिया। मार्कआउट करते ही आप लोगों का ये लेवल निकल गया। अब मैंने आपको नेक्स्ट वैल्यू क्या बताया था कि इसका ओपीआर वैल्यू, ठीक है, ओपन प्राइस जो वैल्यू है उससे भी आपको एक लेवल को, उसी रेंज को निकाल के मार्कआउट करना है। ठीक है, ये 530 की मेरा वर्टिकल लाइन का यूज हो गया, मैं इसको अभी हटा देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास, मेरे को पता है कि 530 की कैंडल है। रूल्स हमारा क्या बोलता है कि यदि मान लो मार्केट 530 के बाद कभी भी, ठीक है, इस रेंज की आसपास आएगा, तो मैं एक बाई की एंट्री एग्जीक्यूट करूंगा। मैंने वही आपको समझाया था वहां पर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको काफी अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यदि कंफ्यूजन होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट मेरे को डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि यदि जो रेंज है, अब देखो यहाँ पर 153 पॉइंट का यदि मैं एसएल रख रहा हूँ, तो मेरे पास देखो ये 153 पॉइंट का एसएल मैंने बताया और 200 पॉइंट का, ठीक है, 150। अब यहाँ पर 1:2 1:3 का टारगेट आपको मिला कि नहीं मिला, चेक करिए। ठीक है, ये रेंज आपके पास आ गई। तो ये देखो कितना जबरदस्त सेटअप था। अब एक और मैं बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ प्रीवियस डे का आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि मैं जाता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम में। ठीक है, इसको सबको हटा दिया मैंने। अब मैं वापस से गया फटाक से कहाँ पर, 1 डे के टाइम फ्रेम में। 1 डे के टाइम फ्रेम में जाने के बाद यदि मान लो मेरे पास मार्कआउट लेवल है, मेरे को क्या है,
ये भी हम हमारे पास हैमर तो आप लोगों को पता है कि कितनी बुलिश कैंडल होती है, तो ये डेटा हमारे लिए पॉजिटिव है, हमको इस वर्किंग डे में काम करना है, ठीक है। तो मैं किसको मार्क आउट करूंगा, हैमर को, ठीक है। हैमर को मैंने मार्क आउट किया, ये हैमर मैंने मार्क आउट कर लिया। अब मैं सबसे पहले कहाँ जाऊंगा, 530 की कैंडल में, ठीक है। कहाँ है वो लेवल मेरा, ये है। तो इसको मैंने, इस जोन को मैंने क्या कर लिया, कर लिया। अब देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर आपने हैमर को मार्क आउट किया, ये आपकी वैल्यू क्या आ गई, 530 की रेंज आ गई, ठीक है। ये 530 की रेंज आई आपके पास। तो 530 की रेंज आने के बाद आपने इसको क्या है, सबसे पहले आपको रेंज को मार्क आउट करना है, ठीक है। इस रेंज को मार्क आउट करना है। ये कितना, 176 पॉइंट की आई, ठीक है। 176 पॉइंट की आई है। 176 पॉइंट की रेंज आपके पास आ गई है। 176 पॉइंट की आपके पास रेंज आ गई है, और आपको यहाँ पर क्या करना है, ये वापस से इसी रेंज को मार्क आउट कर देना है, ठीक है। इस रेंज को मार्क आउट करोगे, और यहाँ पर मार्क आउट करते ही से आपने यहाँ पर क्या किया, इसको लेवल को मार्क आउट कर दिया। ये रेंज आपके पास, फर्स्ट रेंज आपके पास ये आई, और इसी रेंज को आपको क्या करना था, ऊपर के साइड पे मार्क आउट करना था, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको ऊपर के साइड भी मार्क आउट कर दिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, वापस से हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर दो चीज को यूज करते हैं। कैसे, यदि मान लो ये रेंज के पास मेरे को एंट्री भी मिली, ठीक है। एंट्री मिलने के बाद यहाँ पर आपने एंट्री मारा, कंफर्मेशन के साथ हम लोग नहीं जाते हैं, हम डायरेक्ट उस रेंज के आधार पर ट्रेड मारते हैं और 153 पॉइंट का एसएल लेते हैं, ठीक है। 153 पॉइंट का एसएल रखा। बट यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, आपको लगभग लगभग यहाँ से मार्केट 530 में 262 पॉइंट चली। हम इस केस में क्या करते हैं कि जब हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाती है, मतलब कोई एंट्री आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है, बाय हो जाती है, और यदि वो अपने पॉइंट से 200 पॉइंट चल जाती है, तो हम तुरंत अपना एसएल पॉइंट को स्ट्रेटेजी के अनुसार C2C कर देते हैं। मतलब अपने एसएल को कोस्ट टू कोस्ट ला देते हैं, मतलब ना ही आपको कोई प्रॉफिट मिलेगा, और ना ही आपका कोई जेब से अपना लॉस जाएगा। बट आप इसको बैक टेस्ट करके देखो, रिजल्ट देखो। आप जब इसके रिजल्ट देखोगे तो आपको खुद अपना पोर्टफोलियो में समझ में आएगा कि क्या आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो। फिर उसके बाद में इसका और ही एडवांस लेवल आप लोगों को सिखाऊंगा, जो कि पूरा रूल बेस्ड है। यदि सिर्फ 530 स्ट्रेटेजी को बस आप लोगों ने सीख लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी थर्ड स्ट्रेटेजी की जरूरत होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। फिर मिलते हैं ऐसे ही एडवांस लेवल के वीडियो के साथ, जो कि मेरा 530 का पार्ट 2 होगा। उसमें मैं काफ़ी रूल बेस्ड आपको बाय की भी एंट्री के बारे में बताऊंगा, और सेल की एंट्री के बारे में भी बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि हमारा एक सेटअप और बना था जो यहाँ पर सेल साइड का है, उसमें काफ़ी अच्छा लोगों ने प्रॉफिट बनाया है। और आप ग्रुप भी मेरा देख सकते हैं यहाँ पर, कि ग्रुप में भी मैं सिखाते रहता हूँ। तो ये ग्रुप है मेरा, यहाँ पर मैं सबको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाता हूँ, और नोट्स वगैरह भी तैयार करता हूँ। तो आप लोग भी इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो। बस सिर्फ ये है कि कुछ स्टेप आप लोगों को फॉलो करनी होगी, वो स्टेप जैसे ही फॉलो करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। धन्यवाद।